7 रूल्स कौन से। तो पहले दिन अरकत ने कहा कि मैंने अपने अमीर बनने का रास्ता तब ढूंढा जब मैंने ये पता लगाया कि मेरी सैलरी का एक हिस्सा मेरा हो सकता है। तब उसके दोस्तों ने उससे कहा कि आपकी सैलरी का एक हिस्सा क्यों, पूरी सैलरी तो आपकी ही होती है। तो अरकत ने कहा पूरी सैलरी कैसे, क्या तुम कपड़ा बनाने वाले को अपनी सैलरी का हिस्सा नहीं देते? क्या तुम घर के रेंट के लिए मकान मालिक को अपनी सैलरी का एक हिस्सा नहीं देते? और खाने के लिए बाजार में जो चीजें आप खरीदते हो वो भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा होता है। तो पिछले महीने की सैलरी से आपके पास अपने लिए क्या बचा? इनफैक्ट पिछले पूरे साल की सैलरी से तुम्हारे पास खुद के लिए क्या बचा? तो तुम्हारी सैलरी उन सबकी हुई, तुम्हारी नहीं। अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम हमेशा इन लोगों के गुलाम बन के रह जाओगे। तो इसीलिए आपके अमीर बनने का रास्ता तब शुरू होता है कि जब भी आपको 10 कॉइन्स मिले तो उनमें से खर्चा करते समय केवल 9 कॉइन्स निकालो, जिससे तुम्हारा एक कॉइन हमेशा बच जाएगा। तो साल भर में आपके पास 12 कॉइन्स बचेंगे, जिससे आपको अपने पर्स में उन सिक्कों का वजन महसूस होगा। और हम सब जानते हैं कि एक भरा हुआ पर्स हमेशा एक खाली पर्स से ज्यादा बेहतर फील होता है। जब अगले दिन वो लोग अरकत से मिले तो वो सब कहने लगे कि उनकी इनकम उनके नेसेसरी खर्चों के लिए काफी नहीं होती है, तो उस इनकम में सेविंग्स करना तो बहुत दूर की बात है। तो दूसरे दिन अरकत ने उन लोगों से एक सिंपल सवाल पूछा, जिससे वो सब लोग काफी सोच में पड़ गए। वो सवाल ये था कि तुम लोगों में से किसका किसका पर्स खाली रहता है, यानी मंथ एंड में बैंक बैलेंस किसका 0 होता है। तो उन सब लोगों ने अपना हाथ ऊपर किया। लेकिन फिर अरकत ने उन लोगों से कहा, लेकिन तुम लोगों की सैलरी तो अलग अलग होती है, किसकी बहुत ज्यादा है तो किसी की बहुत कम। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सबकी इनकम हर महीने खत्म हो जाती है? तो ये बात सुन के वो सभी लोग काफी गहरी सोच में पड़ गए, जिससे उनको एक चीज खुद ही समझ आ गई कि जैसे ही लोगों की सैलरी बढ़ती है तो लोगों के खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। तो उसके बाद अरकत ने कहा कि अक्सर लोग जिसे नेसेसरी यानी जरूरी चीजें मानते वो उनकी ख्वाहिशें होती है, और लोग इन दोनों का फर्क नहीं समझ पाते। तो अगर आप ये मान लो कि आपकी सैलरी अब 10 गोल्ड कॉइन के बदले 9 गोल्ड कॉइन की हो गई है, और 1 गोल्ड कॉइन आप कोई अच्छी जगह छुपा लो, तो भी तुम्हारा पर्स महीने के एंड में खाली हो जाएगा, जो हमेशा होता आ रहा है। लेकिन फिर तुम्हारे पास एक सिक्का बच जाएगा, तो वो कॉइन आप सेव करो। तीसरे दिन जब वो लोग मिलते तो अरकत उन लोगों को तीसरा रूल समझाता है, जो होता है मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। जिसका मतलब ये है कि जब आपको सेविंग्स की आदत हो जाए और आपके फिजूल खर्चे आपने कंट्रोल कर लिए, तो उसके बाद आपको अपनी सेविंग्स को मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे मेजोरिटी लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि सेविंग्स आपको गरीबी से बचा सकती है, लेकिन इन्वेस्टिंग से ही आप अमीर बनते हो। जैसे जब अरकत ने पहली बार कुछ सेविंग्स की थी तो उसने एक ढाल बनाने वाले को पैसे दिए थे, और वो ढाल बनाने वाला उसे हर चौथे महीने में उस पैसों के बदले में एक छोटी रकम देता था। और फिर अरकत उस रकम को फिर से कहीं पे इन्वेस्ट करता, और फिर उससे जब उसको और पैसा मिलता तो वो उन्हें और इन्वेस्ट करता, और फिर जब उस इन्वेस्ट किए हुए पैसों से उसको और इनकम मिलती तो वो उसे भी वापस री इन्वेस्ट करता। और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहा। तो जब उसने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की शुरुआत की थी तो उसे उसकी मंजिल काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन जब उसने उस सफर पे चलना शुरू किया तब उसे रियलाइज हुआ कि ये दूर से दिखने में मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन जब आप एक बार अपनी जर्नी शुरू करते हो और जितने टाइम में आप पहुंचने की उम्मीद करते हो, आप उससे काफी ज्यादा जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो, क्योंकि कंपाउंडिंग का पावर आपकी मदद करता है। और जब आप अपनी वेल्थ को ग्रो होते हुए देखते हो तो आप उसे भी इंजॉय करते हो। तो जब चौथे दिन अरकत अपने दोस्तों से मिलता है तो वो उन लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताता है, वो ये कि बैड लक कभी भी किसी पर हावी हो सकती है। हमें अक्सर बड़े रिस्क बड़े रिटर्न देते, लेकिन जो लोग बड़े रिस्क लेते तो उन्हें उतने बड़े नुकसान भी होते। तो इन्वेस्टिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल है सिक्योर योर प्रिंसिपल, यानी अपने पैसों की सिक्योरिटी। और दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी यही कहते कि द रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टिंग इज डोंट लूज मनी, एंड द रूल नंबर 2 ऑफ इन्वेस्टिंग इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। क्योंकि एक बार जब आप पैसा लूज करते हो तो आप उसके जरिए फ्यूचर में जितनी भी इनकम कमा सकते थे वो सभी आप लूज कर देते हो। इसीलिए अरकत ने कहा कि गार्ड योर ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस बाय इन्वेस्टिंग ओनली वेयर योर प्रिंसिपल इज सेफ। तो अगर आपको नहीं समझ आता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप किसी नॉलेजेबल इंसान से इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले सकते हो या उनसे इस बारे में बात कर सकते हो। तो ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए आप जरूर ट्राई कर सकते हो, और आपको ट्राई करना भी चाहिए, लेकिन आपका प्राइमरी फोकस लॉस को अवॉइड करने का होना चाहिए, ज्यादा रिटर्न्स कमाने का नहीं। फिर 5वां रूल है मेक ऑफ द ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। इस रूल में अरकत बताते कि अपना खुद का घर होना एक रेंट के घर पे रहने से बेहतर होता है, क्योंकि जब आप अपने खुद के घर में रहते हो तो वो एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी होता है, क्योंकि आपके घर की वैल्यू बढ़ती है, और उसके साथ में आप जो रेंट पे करने वाले थे आप उसे भी सेव कर लेते हो। तो इसके बाद अरकत जब छठे दिन आता है तो वो लोगों से कहता है कि हर आदमी बचपन से जवान और जवान से बूढ़ा होता है। ये चीज हम सबको पता है, और इंसान हमेशा तंदुरुस्त नहीं रह सकता। तो जब इंसान बूढ़ा हो जाए या वो किसी वजह से काम नहीं कर पाए तो उस टाइम पे एक फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचने के लिए आपके पास एक सिक्योर्ड फ्यूचर इनकम होनी चाहिए। जैसे उनके जमाने में लोग कुछ गोल्ड और कीमती चीजों को जमीन के अंदर छुपा लेते थे ताकि वो बुरे टाइम में उनके काम आ सके। लेकिन दोस्तों अभी हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन गोल्ड ETF बाय कर सकते हो या कोई एकदम सेफ ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो पिछले 100-200 सालों से चलती आ रही है।
और इसके साथ में आपको रेगुलर इनकम भी मिलता है डिविडेंड के जरिए। तो आप हर महीने एक छोटा अमाउंट भी इन कंपनीज में या गोल्ड के ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो लॉन्ग टर्म में काफी बड़े अमाउंट में ग्रो हो जाएगा, जिससे आपकी फैमिली का फ्यूचर और आपका अर्ली रिटायरमेंट दोनों ही सिक्योर हो जाता है। बाद जब अर्कत 7वें दिन आता है तो वो उन लोगों से कहता है कि आज मैं तुम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाऊंगा, और इसके लिए वो उन लोगों को एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता है कि एक बार अर्कत के पास एक यंग लड़का आता है उधार मांगने के लिए। अर्कत उस लड़के से पूछता है कि तुम्हें उधार किस लिए चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, उससे मैं अपनी फैमिली के बेसिक खर्चे भी नहीं पूरा कर पाता हूँ। तो अर्कत उसे उधार देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास ना कोई अच्छी इनकम है और ना ही कोई सेविंग्स, तो अगर मैं तुमको उधार दे भी दूं तो भी तुम उसे चुका नहीं पाओगे। तो मैं ऐसा काम करूं क्यों जिसमें मेरा लॉस होगा। तो तुम उधार मांगने के बदले अपनी इनकम को बढ़ाने पे फोकस करो। तो वो लड़का कहता है कि पिछले 2 महीनों में मैंने अपने मालिक से 6 बार रिक्वेस्ट की है कि वो मेरी सैलरी बढ़ा दे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं। तो अर्कत उस लड़के से कहते कि तुम्हारे पास अमीर बनने के लिए पहली चीज तो है लेकिन दूसरी नहीं है। पहली चीज स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि आपको ज्यादा कमाना है, लेकिन तुम्हारे पास उतने स्किल्स नहीं है जिससे तुम्हें कोई ज्यादा पे करे। तो फिर अर्कत अपने दोस्तों से कहता है कि बहुत लोगों के पास ज्यादा सैलरी अर्न करने का डिजायर तो होता है, लेकिन वो कभी अपने स्किल पे फोकस ही नहीं करते और ये नहीं देखते कि वो उस ज्यादा सैलरी के बदले अपने बॉस को क्या दे सकते। क्योंकि जो इंसान जितना नॉलेजेबल और स्किलफुल होता है तो वही अपनी कंपनी में ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है, और इसीलिए वो इंसान उतना ज्यादा कमाता है। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसे एकदम पैशनेटली करो और हमेशा नए स्किल्स सीखते रहो, जिससे अल्टीमेटली आपकी वैल्यू बढ़ेगी और फिर ज्यादा सैलरी मांगने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बॉस आपको खुश होकर आगे से ज्यादा सैलरी पे करेगा।